नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ हुसैन नर्सिंग ऑफिसर आपका नरगिस मेडिकल नॉलेज चैनल में स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैन फोर्स स्टेलॉक जेल के बारे में। आज हम जानेंगे मैन फोर्स स्टेलॉक जेल में क्या कंपोजिशन मिलाया जाता है, ये कितने ग्राम में आती है, कौन सी कंपनी के द्वारा इस जेल का निर्माण किया जाता है, क्या इसकी प्राइस होती है और मैन फोर्स स्टेलॉक जेल के अलावा और कौन कौन सी अन्य ब्रांडों में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी और किन किन समस्याओं में इस मैन फोर्स स्टेलॉक जेल का उपयोग किया जाता है, क्या इसके दुष्प्रभाव होते हैं और किन बीमारियों में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए और कौन कौन सी दवा के साथ में इसके उपयोग करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। और दोस्तों, कमेंट जरूर करें जिससे हमको पता लगे कि हमारे दोस्त, हमारे श्रोता हम जो वीडियो बना रहे हैं वो पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैन फोर्स स्टेलॉक टैबलेट में क्या कंपोजिशन मिलाया जाता है। तो दोस्तों, ये दो कंपोजिशन से मिलकर तैयार की जाती है, लिडोकैन और प्रिलोकैन। इसमें दोनों में 2.5 mg WW होता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों ग्राम की, तो ये 8 ग्राम की स्ट्रेंथ में आती है और मैनकाइंड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा इस जेल का निर्माण किया जाता है जिसकी लगभग प्राइस 200 के आसपास होती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों मैन फोर्स स्टेलॉक जेल के अलावा और कौन कौन सी अन्य ब्रांडों में भी ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैन फोर्स स्टॉक के अलावा देखा जाए तो टॉपलेप, लॉन्ग ड्राइव, प्रिलिबिडो, प्रिलॉक्स, लिडोसॉफ्ट और पीएल, ये कुछ अन्य ब्रांड होती है इस जेल की जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी समस्याओं में इस मैन फोर्स स्टेलॉक जेल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जो इसका जो उपयोग होता है वो शीघ्र पतन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में उपयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों, शीघ्र पतन का मतलब होता है जब आप सेक्स करने के लिए इच्छुक होते हैं और आप सेक्स करते हैं, जब आपके लिंग में इरेक्शन तो आता है, लेकिन दोस्तों जैसे ही इरेक्शन आता है, आप जैसे ही अपने पार्टनर के साथ में सेक्स करने के लिए लिंग को योनि में अंदर प्रवेश करते हैं या करने से पहले ही आपका तुरंत वीर्य स्खलित हो जाता है, तो उस स्थिति को हम शीघ्र पतन कहते हैं। यानी कि आपका समय से पहले ही वीर्य स्खलित हो जाता है। तो स्खलित होने की वजह से आप पूरी तरह से सेक्स नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप दोनों पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं और आपका मानसिक रूप से आप दोनों परेशान होने लग जाते हैं। तो इसको हम शीघ्र पतन बोलते हैं कि आपका इरेक्शन तो आ रहा है लेकिन शीघ्र पतन की वजह से आपको सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे आप सेक्स के लिए। तो दोस्तों, उस समय इस शीघ्र पतन के समस्या को खत्म करने के लिए हम इस जेल का नियमित उपयोग करते हैं, तो ये समस्या खत्म हो जाती है शीघ्र पतन की। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। उस समय भी जेल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब होता है आप सेक्स करने के लिए इच्छुक तो हैं, लेकिन दोस्तों आपका लिंग में इरेक्शन नहीं आ पा रहा है, यानी लिंग में टाइटनेस नहीं हो पा रही है, यानी लिंग नहीं खड़ा हो पा रहा है। तो दोस्तों, उस समय लिंग जब नहीं खड़ा होता है तो आप सेक्स नहीं कर पाते हैं। इससे आपको दोस्तों मानसिक रूप से आप तनाव में चले जाते हैं और दोस्तों आपके जो आपसी रिश्ते होते हैं वो भी खत्म होने लग जाते हैं, आपका लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आपकी लाइफ में सेटिस्फाइड तो है ही नहीं दोस्तों, दोनों पार्टनर एक दूसरे के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, आपका जो वैवाहिक जीवन वो खत्म होने लग जाता है दोस्तों इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से। तो दोस्तों, लिंग का नहीं खड़ा होना को हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। तो उस समस्या में, यानी कि लिंग का नहीं खड़ा होना, इरेक्शन नहीं आने में, जब आपका लिंग में इरेक्शन नहीं आता, लिंग खड़ा नहीं होता है, तो उस समस्या को खत्म करने के लिए हम इस मैन फोर्स स्टेलॉक टैबलेट का उपयोग करते हैं। और आप यदि इसका नियमित उपयोग तरीके से करते हैं तो आपकी जो समस्या होती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, ये खत्म हो जाती है। तो कुल मिला के दोस्तों, इस जेल का उपयोग प्रीमेच्योर एजुकेलेशन यानी कि शीघ्र पतन और ईडी यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि लिंग का नहीं खड़ा होना, यानी कि आपका दोनों समस्याओं में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है खत्म करने के लिए। यदि दोस्तों आप नियमित उपयोग करते हैं तो ये दोनों समस्या खत्म हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं जब आप इस जेल का उपयोग करते हैं तो आपको क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, वैसे ज़्यादातर साइड इफेक्ट होता नहीं है क्योंकि आयुर्वेदिक जेल होती है, तो लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कुछ कॉमन साइड इफेक्ट, जैसे कि आपके चकते उभर आ सकते हैं, आपके खुजली स्टार्ट हो सकती है दोस्तों, त्वचा में सूजन जलन हो सकती है, भ्रम पैदा हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। और दोस्तों, आप जहां लिंग पे इसको लगाते हैं वहां पर आपको जलन महसूस हो सकती है दोस्तों, वहां पर एलर्जी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर होती नहीं है दोस्तों। तो अब दोस्तों, ये थे इसके कुछ दुष्प्रभाव हमने बताए। अब हम बात कर लेते हैं इसके लगाने का तरीका क्या होता है।
दोस्तों जब आप इस जेल को लगाते हैं तो आपको इस जेल को लगाने से पहले बताना चाहता हूँ, आप जब सेक्स करने के लिए जाते हैं तो सेक्स करने से लगभग 20 से 30 मिनट पहले आप इस जेल का उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या है, हल्के हाथ से अच्छी तरह मालिश कर ले लिंग की, जिससे कि ये पूरी तरह से लिंग में रम जाए, ये जो जेल की दवाई होती है। और दोस्तों उसके बाद में कम से कम आधे घंटे बाद सेक्स करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तुरंत सेक्स करते हैं तो इसमें आपके पार्टनर को समस्या हो सकती है और आपको भी समस्या हो सकती है, और आपको इरेक्शन भी नहीं आएगा दोस्तों, और आपका जो शीघ्र पतन है उसमें भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो आप सोचेंगे कि जेल का उपयोग करने से कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों लगाने का तरीका सही होना चाहिए, जो हमने बताया कम से कम आधे घंटे पहले लगाना चाहिए। ज़्यादा आप कभी भी लगा सकते हो, लेकिन सेक्स से कम आधे घंटे पहले लगाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी बीमारी के मरीज इस जेल का उपयोग करने से बचे। दोस्तों यदि कोई जल जाता है तो उस समय इस जेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। मिर्गी की समस्या में नहीं करना चाहिए। यदि किसी की मंदनाड़ी की प्रॉब्लम है तब भी इसका उपयोग करने से बचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी दवा के साथ में इस टैबलेट का उपयोग करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों अमीनोडोरान जो होती है उसमें, और कोडिन, उस समय इसे जेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो की छोटी सी जानकारी मैनफोर्स लोग जेल के बारे में। अब आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।